ठीक है, चालू करो। चलिए देखिए, आपका क्लास 5 के बाद क्लास 6 है, जो हम लोग पिछले क्लास में किए हैं। पहले में पढ़े थे हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के 4 प्रकार के। संतृप्त, जिसमें आपका पढ़े थे प्रथम सदस्य अल्केन था, उसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्केन है। इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में न्यूनतम कार्बन की संख्या 1 थी। उसी प्रकार से असंतृप्त हम लोग देखे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका सदस्य था एल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का सूत्र था बाबू CnH2n, माने कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उससे दोगुना रहेगा। जो दुगुना रहेगा वो अल्कीन हो जाएगा, और दोगुना से दो कम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्काइन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। अल्केन का सूत्र है CnH2n+2, अल्कीन का सूत्र CnH2n, अल्काइन का सूत्र CnH2n-2। यही तीन वो चीज़ है जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लिखिए, हेडिंग डालिएगा। एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रो हैं, ठीक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लिखिएगा परिभाषा इसकी। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु बंद श्रृंखला का इंग्लिश होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन में जुड़ा रहता है। क्लोज चेन में जुड़ा रहता है तथा डबल बॉन्ड का हिंदी क्या होता है? द्विबंध। अल्टरनेट रूप से अल्टरनेट के मतलब होता है हिंदी बाबू अंतराल। अल्टरनेट रूप से जुड़ा रहता है तो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? नहीं पता है आप लोग को? नहीं ना जी,
भाई ये पढ़वे ना करते हैं तो बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6, जिसका सूत्र है बेंजीन C6H6 है। नोट किया जाए। क्या होता है? हेक्स। ये बेंजीन है, उस पर लागू नहीं होता है जो संतृप्त असंतृप्त आप सोच रहे हैं। हाँ, सब एक ही फार्मूला लगाइएगा, अल्किन अल्काइन एल्केन वाला। C6H6 है यहाँ पे, कोई फार्मूला लगा के देख लीजिएगा, बैठेगा ये। 6 दूनी 12, एल्किन तो होगा नहीं। 6 दूनी 12 2 14, यह भी नहीं होगा। 6 दूनी 12 में से 2 जाएगा, C6H 10 आना चाहिए। लिख लिए क्या? घर पर पढ़ा करिए, अभी भी समय है, समझें। केमिस्ट्री के बाद एक चैप्टर बच रहा है आपका, तत्वों का वर्गीकरण। बस इसके बाद आपका केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। सदस्य बेंजीन है, बेंजीन। इसलिए नंबर अगर बढ़िया लाना चाहते हैं तो आप जो है मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। दशहरा दीपावली छठ के फिर में न रहिए। हर साल दशहरा छठ और दीपावली आवेगा, लेकिन 10th का एग्ज़ाम नहीं आवेगा। बात समझे ना? अगर नंबर से चूक गए तो बहुत लोग कहेगा सब, इसलिए आप अपना पहले करियर पर ध्यान दीजिए। बाद में परब और दूसरा के शादी ब्याह के फिर में रहेंगे, बुनिया पूरी खाए के चक्कर में रहते खाली, है ना जी। न्योता मिले चाहे ना मिले, खाए चल जाना है ना। कौन ठीक है? बगल में बनल है तो कौन ठीक है? जाके गप से बैठ के खा लेना। अरे बाप, देखिए बाबू, इसको समझा देते हैं एक बार। बात क्या कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से जब मिलेगा तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, समझे ना। लेकिन इसका नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो परमाणु होता है, कार्बन जो परमाणु होता है वो बंद श्रृंखला, बंद माने बंद रहेगा, चारों तरफ से क्या रहेगा? बंद, खुला नहीं। अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे सब खुला चेन में पढ़ रहे थे, ओपन चेन पढ़ रहे थे। जितना भी हम लोग अभी संतृप्त पढ़े या असंतृप्त पढ़े, संतृप्त पढ़े ना जी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों जो पढ़े ये ओपन चेन में पढ़े हैं। ओपन चेन माने खुला श्रृंखला। अभी ये जो पढ़ेंगे ये बंद श्रृंखला है, समझ में आई बात? देखिए, तो बंद श्रृंखला के साथ तो जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी रहता है, वो भी अल्टरनेट रूप से। अल्टरनेट के मतलब समझ में आता है? जैसे यदि आपका क्लास अल्टरनेट कर दिया जाएगा तो दो ही, या तो MWF या तो MW या TTS। TTS समझ में आया? MWF में के मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और TTS के मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इस प्रकार से माने एक को छोड़ करके अगला दिन, जैसे अल्टरनेट के रूप में होता है। जैसे मंडे हो गया, है ना, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, क्या हो जाएगा इसके बाद? वेडनेसडे ना जी। वेडनेसडे के बाद
सही बात बोले जी। फिर संडे आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्लास हुआ तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ, ऐसे इसका क्लास होता है, समझे ना। मत अल्टरनेट के रूप में एक क्लास छोड़ करके दूसरे दिन, ये चीज़ होता है। अल्टरनेट का मतलब यही होता है। तो जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य क्या है? बेंजीन है। आते हैं इसका स्ट्रक्चर के रूप में, क्या बेंजीन का कैसा होता है एक बार। देखिए, बंद करना है ना, क्या है इसका सदस्य? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र ध्यान रखिएगा, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बेंजीन का सूत्र है C6H6। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ आपको बंद कर देना है। एक कार्बन लिखे यहाँ पे, 3 क्या कार्बन हुआ? 3 गो। अब कहिएगा कि यहाँ से इसे कर दीजिए सर, तब बंद हो गया था, 3 कार्बन के नहीं हुआ, हमको 6 कार्बन लेना है। क्या कार्बन हुआ? 5 गो। बंद करें, एक हुआ हो गया बंद। ये चारों तरफ से क्या हो गया? बंद हो गया। आप सुनिए, इसमें बोला गया 6 कार्बन हो गया, बंद भी हो गया, लेकिन इसमें एक और बात और कहा है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप से रहेगा। अगर डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड हुआ तो इसको छोड़ दिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे यहाँ, फिर इसको छोड़ दिए यहाँ। बात है अल्टरनेट। बात वही है कि आपको यह बताया गया भी था कि कार्बन हमेशा बाहर में 4 जोड़ता है। कितना? 4, क्योंकि 4 इसकी संयोजकता ही होती है। 2 इधर से जुड़ल है, 1 इधर से जुड़ा हुआ है, 3 तो जुड़ गया है इसका, 1 उधर से, 1 ऊपर से, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। 1 यहाँ पर भी, 2 1 3 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं आप, CH यहाँ पर H लिख दो ऐसे, ठीक है। ये भी आपका क्या है? बेंजीन ही है। ये भी क्या है? एक और इसका लिख सकते हैं आप, पहले इसको बनाइए उसके बाद हम बनाते हैं एक बार, ठीक है। इसको बनाइए उसके बाद हम आते हैं एक बार फिर से। ये क्या है? बेंजीन है। चल रहा है सिटू? बढ़िया से बनाइएगा, गलती नहीं करिएगा। ये कुछ ही लाइन कर दीजिए कि हो गया, लिख लिए। विकास,
तुम्हारा प्राइजवा मिला था शिवानी? ला नहीं, ऑफिसवा में रखल होगा, पता नहीं था। जा दो, पता नहीं तो कहानी पता। मेरा तो बोलना काम है ना, हम बोलेंगे, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो हमको बोलना डांटना काम है बाबू। वो आप समझिएगा कि आप क्या करिएगा, है ना। आप किसको दिलासा देंगे? तुमको तो नहीं दे रहे होंगे। चलिए देखिए, हो गया, ये उतार लिए। अब इसको एक और प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ आप लोग लिखे हैं अभी CH, इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है। कैसे? कुछ नहीं करिए, आप ऐसे बना दीजिए और इसमें बीच में आपका ये कर दीजिए। इसका मतलब ही क्या है? बेंजीन है। इसका मतलब ही क्या है? बेंजीन है ना। जहाँ जहाँ कोना है वहाँ वहाँ कार्बन समझना है। जहाँ जहाँ कोना वहाँ पर आई जो बीच वाला दे दिए ऐसे गोल, इसका मतलब होता है पूर्ण हो गया पूरा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे अभी जो पहले लिखे उससे लिखो, दो तीनों सेम है, ठीक है। हाँ, तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, बराबर है। बेंजीन को ऐसे ही दर्शाया जाता है, ठीक है। अब सुनिएगा बाबू, ये बेंजीन जो है आपका अगर बेंजीन के रूप में OH जुड़ जाए, ये बेंजीन है, ये अभी क्या समझे हम लोग? बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर में यदि OH जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बाबू फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल कहिए या बेंजेनॉल कहिए। फिनॉल कहो चाहे बेंजेनॉल कहो, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5OH। फिनॉल का सूत्र C6H5, ऊपर दिख रहा है जी, यहाँ दिखता होगा, C6H5OH। ये क्या है? सूत्र है फिनॉल का। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाए, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बाबू एनिलीन। एनिलीन, हिंदी में इसको एनिलीन कहते हैं, है ना, या बेंजेनामीन ये भी बोला जा सकता है। इसका नाम हो जाएगा C6H5NH2। लिखिए पहले, सूत्र पूछेगा एनिलीन का सूत्र क्या होता है? 6H5NH2। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से, अगर बेंजीन के ऊपर वहीं जुड़ेगा तो इसका मतलब है फिनॉल या बेंजेनॉल। अगर NH2 है, अमीन,
इसका नाम है NH2 के मतलब अभी अभी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ावेंगे तो उसमें समझ में आएगा। फिर अल्कोहल के बारे में बताया जाएगा, एमीन के बारे में बताया जाएगा क्या है। ये सूत्र लिख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा बुक देना तो, किताब लाई है। अच्छा ठीक है। चलिए उतना नहीं दिया हुआ है इसमें आपका। इसमें से पूछेगा तो बाबू आपसे पूछेगा कि फिनॉल का सूत्र या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है ना। यही सब पूछता है आपसे, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा। ज़्यादा चीज़ें पूछेगा तो आप 12th में वो सब चीज़ पूछता है। जैसे इसमें आता है हाकेल रूल, 4n+2 n पाई इलेक्ट्रॉन, उसका नाम है हाकेल रूल। हाँ, वैज्ञानिक का नाम है हाकेल। उसका सूत्र होता है 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन। ये आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, नहीं पूछेगा आपसे, बहुत लेवल अप हो जाएगा अगर इस सब चीज़ का उपयोग करेंगे तो। जानकारी के थ्रू से हम आपको बता दिए कि ये सब कभी कभी आपको जो है एनिलीन का दूसरा नाम लिख सकते बेंजेनामीन, आप लिख सकते हैं इसका बेंजेनामीन। अभी सब पढ़ाएंगे हम आपको कहाँ से क्या होगा, ये सब चीज़ बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, उसके लिए आसान है जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं, ठीक है। आज जो समझना चाहेगा उसी को समझो में आएगा। जो शुरुआत से सोच रहे हैं कि हमारा ना आएगा तो नहीं आएगा, बता देते हैं पहले। किसी को सुना रहा है कि बदबुआ दे रहे हैं, बताओ ना। सब चीज़ सबके सामने नहीं बोला जाएगा। हो गया। देखिएगा, अगर हम लोग OH जुड़े तो फिनॉल हो गया, NH2 जुड़े तो एनिलीन हो गया। लेकिन एक और चीज़ और जोड़ेंगे हम लोग। अगर इस पर हम लोग जोड़ें फिनॉल बेंजीन के ऊपर Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसका सूत्र हो जाएगा C6H5Cl, ठीक है। अगर इसके ऊपर में यदि Br जोड़ दिया जाएगा तो ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सूत्र C6H5। अगर ऊपर में आप I जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। सूत्र होता है C6H5। उतार लीजिए।
इंग्लिश इसमें देखिए, केमिस्ट्री में आधा चीज़ इंग्लिश में चलता है। क्लोरोबेंजीन, इसमें कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। आयोडो बोलती नहीं सकती है। हाँ लिखो ना। इसमें एक चीज़ और पूछता है, सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड। दो चीज़ बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हो गया निधि, देखिए जी, जल्दी करो। ब्रोमोबेंजीन। चलिए देखिए नेक्स्ट, यदि हम इसके ऊपर CH3 जोड़ देंगे तो क्या होगा। अभी कैसे जुड़ रहा है, इसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भाई हेलो अल्कीन, हेलो एरिन्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि काफ़ी है। आप इतना ही जानिए कि बेंजीन के ऊपर यदि Br जोड़ेंगे तो ब्रोमोबेंजीन होगा, इसका सूत्र होगा C6H5Br। अगर आई जोड़ेंगे तो आयोडीन, आई माने आयोडीन, आयोडीन जोड़ देंगे तो आयोडोबेंजीन हो जाएगा, है ना। या बेंजीन आयोडाइड, बेंजीन आयोडाइड या आयोडोबेंजीन दोनों एक ही है। देखिए अगर बाबू देखिए थोड़ी सी बात, बेंजीन के ऊपर में, अगर बेंजीन के ऊपर में CH3 जोड़ दिया जाएगा, बेंजीन के ऊपर में CH3, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू टोलुइन। टोलुइन, 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 ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा बाबू C6H5CH3, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे नैप्थेलिन और एंथ्रासिन। बता देते इसका। ठीक है, कर देते हैं क्लियर हम, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। उससे H5 क्यों लिख रहे हैं हम, इसका भी रीज़न हो जाएगा। देखिए हो गया, उतार लिए इसको। अभी दो चीज़ और पढ़ेंगे, एक तो नैप्थेलिन, दूसरा एंथ्रासिन। हाँ ये दोनों पढ़ लेंगे अभी। कहना है यहाँ पे कि आखिर सर हाइड्रोजन की संख्या 5 क्यों हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो हाइड्रोजन जुड़ता है, सब जगह हाइड्रोजन जुड़ता है ना। अगर मान लिया जाए, देखिए अगर हम बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, यही ना। और सब जगह क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन सब जगह जुड़ता है। सब जगह क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के जगह पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है, या OH जुड़ेगा, या NH2 जुड़ेगा, या Cl, या ब्रोमीन, या आयोडीन, कुछ भी। तो हाइड्रोजन के स्थान से एक हाइड्रोजन हट रहा है तब ना, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, यहाँ पर CH3 जुड़ गया था, हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई। बेंजीन में
H6 था, बेंजीन में क्या था C6H6, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या वो कम होगा तो नहीं जुड़ेगा यहाँ पे। नहीं समझ में आई बात? यहाँ हम लोग हाइड्रोजन को कम किया, इसके जगह पे CH3 जोड़ें तो हाइड्रोजन की संख्या तो कम हुआ, इसलिए हम CH5 लिखते हैं, हटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग। जरूरी हटेगा तो सब कुछ होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हटा करके हम CH3 जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा टोलुइन का सूत्र क्या है, आगे लिखेंगे। हाँ तो एक नैफ्थलीन देखिए, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, ठीक है। किसको फिटकिरी बोलते हैं, पोटास एलम, ठीक है। इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ये देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ऐसे, इसको ऐसा ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। यदि दो बेंजीन जुड़ जाएगा, इसी का नाम क्या है, एंथ्रासीन है, सॉरी नैफ्थलीन है, लिख लीजिए। उतार लीजिए, इसको कहते हैं नैफ्थलीन। C6H5 C6H5 एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है बाबू C10H8, C10H8। हाइड्रोजन कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कार्बन 10 गो है। वो बनाई जे अरे तरीका तो कहला बनाए हैं हम। हाँ ये वाला बनाइए पहले, उसके बाद हम बनाए क्या है, लगे हमरा नहीं आ रहा था बनाने। हाँ सेम होगा, हम वो जानते हैं सेम होगा, लेकिन बनाए हैं सीखने के लिए, ठीक है। दोनों बनाना है। अभी तुरंत सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालने के लिए सिखाएंगे तो वही काम आएगा, ये काम नहीं आएगा। जब तक लोग नहीं जानिएगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या नहीं आएगी आपको। जिनके भाई बहन 12th में पढ़ चुके हैं वो घर जाके ये सब पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको। हो गया। अब एक और देख ली एंथ्रासीन, एक देख लीजिए एंथ्रासीन बाबू, इसका फार्मूला नैफ्थलीन का C10H8 याद रखिएगा। एंथ्रासीन
एंथ्रासिन। एंथ्रासिन का आपका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देख लीजिए। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। ये एंथ्रासिन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10 है। 3 3 6 4 10। कार्बन की संख्या कितना होगा? 14। इसका सूत्र हो जाएगा C14H10। यह है एंथ्रासिन। ये सब क्लोज चेन, बंद श्रृंखला। ठीक है। हो गया बाबू, लिख लिए। देखिए इसको सिंपल में कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सिंपल में ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सिग्मा तथा पाई बॉन्ड सीखिएगा तो उसमें इसमें पता चलना चाहिए कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, पाई बॉन्ड कहाँ होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर सिंपली तरीका से देखा जाए तो ऐसे होगा बाबू। देखिए तीन बेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगे, इस सब जगह ये गोल का दे दीजिए। यही आपका क्या है, एंथ्रासिन है। ठीक है, चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।